चलिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हुए हैं। 1.1 का सभी क्वेश्चन हम लोग 2 वीडियो में हल कर चुके थे और आज हम लोग का तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग 1.1.2 का सभी क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं सर कि यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है, आपको 110% श्योर है आपको यहाँ पे जरूर समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले ये चैप्टर 1.2 क्या है आपको बोलेगा क्या, HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए। ठीक है, यदि आप वीडियो में नया है सर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखें सर तो लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप 1.1 का सभी वीडियो और सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी LCM म स प और ल स प कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज सीखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा 48 और 12 का बोल दिया, सपोज दैट 48 और कितना का बोल दिया, 12 का। आपको क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोल दिया HCF आपको बोल दिया सर, और क्या बोल दिया LCM बोल दिया। ठीक है, तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से सीखिएगा, आराम से बन जाएगा। आप 48 है सर, 48 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो यहां से चल गया कितने बार में सर, 24 बार में। फिर कितने बार में सर, कितने बार में चल जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से चल जाएगा कितने, 6 बार में। फिर 2 से चल जाएगा 3 बार में। सेम प्रोसेस से 12 को करेंगे सर तो 2 से दे दीजिए 2 छके 12, फिर दे दिए 2 तिया 6। फिर यहां से देखिएगा आप, अब यहां से देखिए आप किस प्रकार कीजिएगा वो चीज देखिए। 48 का आप किए सर तो कितना आया सर आपका, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना कितना आ गया, 3 आ गया आपका। कितना आ गया सर, 3 आ गया। और यहीं आप 12 का किए तो 2 गुना 2 4 4, 2 दुना 4 4 तिया 12 हो गया। यानी इतना कर दिए। दोनों को अभाज्य गुणनखंड यानी LCM के तरीका जो LCM निकालते थे उस तरह अभाज्य गुणनखंड कर दिए हम लोग। अब यहां से देखिएगा, एकदम आराम से माइंड को शांत रखिए और सीखिए। यहां से देखिए कि क्या क्या दोनों में मैच कर रहा है, ये और ये मैच किया और एक मेरा क्या मैच कर गया, 3 मैच कर गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, HCF बराबर जो लिखिएगा ना तो जो जो मैच किया, देखिए एक ठो 2 किया है, फिर एक ठो 2 किया है, फिर एक ठो 3 किया है, यानी 2 दुना 4 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया सर, 12 हो गया। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब आगे बताते क्या करना है। तो देखिए जो मैच कर गया आप ऊपर वाला सबको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, सबको ऊपर में लिख दिए, ऊपर वाला सबको लिख दिए। अब नीचे वाला में जो जो मैच किया था ना उसको नहीं लिखना है, नीचे वाला में जो जो मैच किया था उसको नहीं लिखना है। सर इसको तो लिखेंगे नहीं, मैच कर गया, इसको भी नहीं लिखेंगे, मैच कर गया, इसको भी नहीं लिखेंगे, मैच कर लिया। सपोज दैट इसमें एक और संख्या सपोज दैट आ जाता 5, तो ये 5 को लिखते हैं हम लोग, ये 5 को क्या कर देते, लिख देते, क्योंकि दोनों में वो मैच नहीं किया था जिसके चलते हम लोग लिख दिए। ऊपर वाला सबको लिख दिया सर, ऊपर वाला सबको लिख दिए और नीचे वाला जो जो मैच किया था उसको छोड़ दिए। और हम लोग क्या किए, अब यहां से क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 तिया 48, कितना हो जाएगा सर, 48। कितना हो जाएगा सर, 48। यानी इसका देखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया सर मेरा, 1 मिनट सर, हम लोग के सॉरी गड़बड़ा गए यहाँ पे। LCM मेरा कितना आ गया, HCF आ गया 12, LCM नहीं निकाल रहे थे सर, सही निकाल रहे थे LCM क्या किया, LCM क्या किया सर, LCM क्या किया, हम लोग टोटल को गुना कर दे रहे हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और कुछ मैच नहीं, जो मैच कर गया सर, जो मैच कर गया उसको नहीं लिखेंगे, यानी सबको गुना किया कितना आ गया, 48। यानी LCM आ गया मेरा 48 और HCF मेरा कितना आ गया, 12। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा एक चीज और सिखाते हैं इसमें। आप यहां से क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल पहले सीख लीजिए सर, गुणनफल। आप यहां पे क्या कीजिएगा, HCF इंटू LCM। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कितना था सर मेरा, 12 था और कितना था, 48 था, यही था। और 2 HCF इंटू LCM, HCF मेरा कितना निकला था, 12 और इसका कितना निकला था सर, 48 निकला था कि नहीं। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम वैल्यू दे देगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कर देगा, सेम वैल्यू दे देगा। क्या क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, नहीं हुआ फिर से बता देते हैं। आप उस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका क्या कीजिएगा कि HCF फाइंड कीजिए, पहले LCM तरीका से
निकाल लीजिए, दोनों का जब निकाल लिए जो जो मैच किया उसको लिख लेंगे, वो मेरा HCF आ जाएगा। LCM क्या करेंगे, ऊपर वाला सबको लिख दिए और जो जो मैच किया था नीचे वाला उसको नहीं लिखेंगे, जो बच जाता है उसको लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सिर्फ हमको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल दिया है, 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का और 7429 का। ठीक है, तो पहला नंबर में मेरा है सर 140। तो इसे 140 को अभाज्य गुणनखंड पहले करने के लिए सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड सर एकदम बुतरू वाला चीज, क्या एकदम बुतरू वाला चीज। अब यहाँ से देखिए 2 से पहले जाएगा, हम लोग जानते हैं एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 से दिया जाता है, 7 दूना 14 हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ठीक है सर, अब यहां से देखिएगा सर किस प्रकार होगा। सो अब यहां से कितना से दे देंगे सर, फिर से हम लोग कितना से दे देते हैं, 2 से दे देते हैं। 2 से दे देंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 35 बार में। ठीक है, अब कितना का सर, अब ये तो ना तो 2 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा सर, 5 से दे देते हैं, कितना हो गया 7 बार में। ठीक है, ये तो आता ही है आप लोग को, यानी 140 को आप क्या किए 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए, मजा नहीं आया बोलिए, यही मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए बस इसी प्रकार। अच्छा, यदि आपको याद रहेगा कि इस प्रकार से होता है तो 140 का आप इस तरीका से ना करके इस तरीका से भी डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। क्लियर हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया देखिए यहीं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, 140 का हम लोग कर लिए। अब यहां से देखिए कितना का बोला सर, 156 का। दूसरा नंबर में बोला है 156 का, तो 156 का हम लोग पहले सबसे पहले क्या दिया जाता है, 2 से दिया जाता है। तो 2 से देखते हैं जाएगा क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग का सम संख्या दिया हुआ रहता है, 110% श्योर रहते हैं क्या कि ये 2 से जाएगा तो जाएगा। 2 से देते हैं सर तो 1 अंक छोटा हो जाता है, 2 अंक लेंगे तो 15 से कम आना चाहिए, यानी 7 बार में। अब 7 दूना 14 हो गया, 15 में 14 को घटा दीजिए, कितना बच्चा, एक इसके आगे लगा दीजिए, कितना बन जाएगा 16। तो कितना बार में चल गया ये, 8 बार में। फिर से लास्ट में सम संख्या, यानी ये 2 से जाएगा ही, तो 2 से देंगे तो कितना 3 बार में, और यहाँ पे हो गया 9 बार में। ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6, 1 बचा 18 बन गया, 2 नमा 18। फिर 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये किसी से नहीं जाएगा क्योंकि एक मेरा यहाँ पे आ गया, एक अभाज्य संख्या आ चुका है, अब ये किसी से जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 30। कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं सर, आराम से बन रहा है कि नहीं। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग हर क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है सर, 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, 3825। ठीक है, 3825 बोल दिया है, 3825 बोल दिया है। अब इसका हम लोग करना है सर, जब आपको समय मिलेगा हम समय दे देते हैं, आप क्या कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी क्वेश्चन का। ठीक है, और बहुत जल्द हम हर वीडियो में सबका PDF प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। यहाँ से देखिए 38 और 25 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, पहले तो ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका लास्ट में सम संख्या नहीं है। 2 से यदि भागा चल जाता है तो हम लोग बोलते हैं सम संख्या है, 2 से तो भागा जा नहीं रहा है, तो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देंगे। 3 से चेक करने का नियम क्या है, इसको जोड़िए, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 आ गया। क्या 3 का पहाड़ा में 18 आता है, क्या 3 का पहाड़ा में 18 आता है, यस सर 18 आता है, यानी ये 3 से पक्का जाएगा तो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 सते 21, 3 पचे 15। ठीक है, कैसे दिए फिर से बता दे रहे हैं, डायरेक्ट कैसे दे रहे हैं देखो, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूना 6, यानी 8 में 6 को घटाए 2 बचा, इसके आगे लगा दिए कितना बन गया, 22 बन गया, 22 बन गया। 3 सते 21, 21 को घटा दिए, 1 बचा, 1 किसके आगे लगा दिए, 15 के आगे, यानी 3 पचे 15 हो गया। फिर यहाँ से दे देते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, फिर से देखते क्या ये 3 से जाएगा, 4 2 6, 6 और 5 11। क्या 3 का टेबल में, क्या 3 का टेबल में आपका 3 का टेबल में 11 आता है, नो सर नहीं आता है, तो 3 से अब ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसलिए 4 से तो जाएगा नहीं। 4 के बाद आता है 5 का नंबर। 5 से डिविजिबल का रूल क्या है कि लास्ट में 5 रहना चाहिए और 0 रहना चाहिए, तो क्या लास्ट में 5 है, क्या 5 है क्या, हाँ सर 5 है, तो हम लोग किससे दे देंगे, 5 से, 25 40, 5 पचे 25। फिर चल जाएगा 5 से कितना बार में सर, 17 बार में चल जाएगा आपका। क्लियर हो गया। अब ये तो मेरा अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य संख्या लास्ट में आ जाते थे, इसके बाद और तो जाएगा नहीं, तो यानी क्या 38
सर 38 और 25 का आप किए तो कितना आ गया, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, आराम से इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये भी आंसर मेरा यही आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5005 बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, मेरा 5005 बोला है, 5005 बोल दिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, फिर से इसको हम लोग बनाते हैं। ये देख लिए होंगे आप लोग किस प्रकार बना, सो मजा लग रहा होगा सर, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं और ये सब चीज तो आता ही है। मजा तो एनसीईआरटी का बुक में लगता है, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, समांतर श्रेणी में, 4 चैप्टर में, ये सब तो सब बच्चा वाला चीज डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा अलग रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए रखा हुआ है, जो काफी बेसिकली तरीका से हम आप लोग को बताएं फर्स्ट वाले वीडियो में, जो एकदम तोड़ तोड़ के हर एक चीज क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए 5005 को हम लोग तोड़ते हैं। पहले तो 2 से देने का नियम जानते हैं कि लास्ट में सम संख्या रहना चाहिए, सर नहीं जाएगा। 3 से नियम जानते हैं क्या, कि 2 जितना संख्या दिया हुआ रहता है सबको जोड़ेंगे और क्या वो 3 का भागा पहाड़ा में टेबल में आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर नो सर नहीं आएगा, क्योंकि 5 5 10 होता है, तो 5 के बाद 4 में आते हैं, सॉरी 3 के बाद 4 में आते हैं। 4 का क्या है सर, उसका भी सम संख्या लास्ट में रहना चाहिए, जो मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 के बाद 5 में आते हैं। 5 का हम बताएं 5 से भागा कैसे जाता है सर, 5 से भागा कैसे जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि लास्ट में यदि 5 रहता है या 0 रहता है तो वो पक्का 5 से जाएगा तो जाएगा। ठीक है, अब 5 से कर देते हैं तो 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5, अब ये 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मेरा कितना आ गया सर, लास्ट में मेरा 1 आ गया। ठीक है, लास्ट में कितना आ गया सर, 1 आ गया, 5 से नहीं जाएगा। अब देखते हैं 6 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से कम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, ठीक है 30 हो गया, यानी 7 से ये चल जाएगा सर, यानी 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि 143 कौन चीज से जाएगा, 143 कौन चीज से जाएगा। ठीक है सर, 143 कौन चीज से जाएगा, तो 3 और 1 4, 3 7 हो गया, यानी 7 से भी नहीं, अब 7 से जाएगा, 7 दूना 14, तो ये तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं कौन चीज से जाएगा, 17 से जाएगा सर, 17 से चल जाएगा क्या, 17 से नहीं जाएगा सर। अब 17 19 से सर, 19 से देखते हैं जाएगा क्या, 17 से देख लेते हैं सर, 17 से जाएगा क्या। ठीक है, इसी प्रकार आगे करते जाएंगे, जैसे पहले 5 से दिए, 5 एकम 5, 0 0 1, और यहाँ से देखते हैं 7 से दिए तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 चौके 28। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कब बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, मेरा इधर रोड किनारे मेरा इंस्टीट्यूट है, जिसके चलते बहुत सारे गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह सब पार होता है, जिससे नॉइस आता है, बैकग्राउंड नॉइस आ जाता है, जिसके चलते हमको साइड होना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 143 को कितना दे देंगे, 11 बार से दे देंगे तो एक बार में चल जाएगा, और यहाँ से कितना बच गया सर, मेरा 3 बच गया, 11 तिया 33 हो गया। अब ये तो जाएगा नहीं, अब ये नहीं जाएगा तो कितना हो गया सर, 5 5 0 0, इसको कर सकते हैं सर 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, आराम से बन गया। यदि सर यही क्वेश्चन में आप यदि आंसर के तरीका से जाइएगा, यदि आप जैसे मान लीजिए लाए थे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, तो आप देखिए कि 2 के गो है सर, 3 गो है, 3 के गो है, 2 गो है, और कितना है सर 5। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसमें। मान लीजिए यहाँ 2 के गो था, 3 गो था इसलिए 3 दे दिए, 3 के गो था, 2 गो था इसलिए 2 गो दे दिए, गुना 5 था लिख दिए। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई रिपीटेड नहीं है इसलिए नहीं लिखे। अगला बार इसी तरह, इसके पहले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट करके छोड़ दिए, जितना जो रहता है उसका पावर में लिख दीजिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नो सर, हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए आराम से सीख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कितना बोला है, कितना बोला है सर, कितना बोला है सर, 7429, 7429। ठीक है, 7429 बोल दिया है सर, 7429। इसको हम लोग को फिर से करते हैं सर, इसका करते हैं। पहले देखिए जोड़ के देखते हैं, 7 4 11, 11 और 2, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गया सर, 13 और 9 आपका हो गया 13 7 20 22, यानी 3 से ये जाएगा नहीं, 3 से सर ये जाएगा नहीं, 3 से सर ये नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सर, 7429। ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले देखिएगा, आप ना तो 1 से ना तो 2 से जाएगा, 3 से 4 से 5 से जाते रहिएगा तो आपका डायरेक्ट ये 17 से चल जाएगा। कितना से चल जाएगा सर, 17 से, और इसको दे दे 17 चौके 68, यानी 4 हो गया सर आपका, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 7, फिर ये डायरेक्ट 19 से चल जाएगा, कितना बार में चल जाएगा 23 बार में, यानी 7 4
29 को हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो 17 गुना 19 गुना 23 आ गया। क्लियर हो गया, इतना मेरा आंसर आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा भी लग रहा होगा, मजा भी लग रहा होगा सर, हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट लग रहा होगा। यानी ये चैप्टर का मेरा, ये चैप्टर में आप देखिएगा क्या मेरा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं सर, यानी 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है सर? देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसको एक बार देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए, बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है क्या। यानी पहला नंबर में आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 26 और 91 का बोल दिया। ठीक है, 26 और 91 का बोल दिया। इसका पहले हम लोग को HCF निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? LCM निकालना है। देखिएगा यहाँ से 26 का जब निकालेंगे सर, 26 का निकालेंगे तो 2 से चल जाएगा कितना बार में? 13 बार में। उसी प्रकार हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 91 का चल जाएगा सर। यहाँ से दीजिए, कितना से दीजिएगा? 7 से दीजिए, 13 7 91 हो जाता है। यानी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 26 का लिखे सर, हम लोग 26 का लिखें तो क्या आया? 2 गुना 13 आया, और 91 का लिखे सर तो 7 गुना कितना आया? 13 आया। दोनों में मैच क्या कर गया? 13 कर गया। यानी HCF बराबर आप कितना लिखिएगा? 13 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा? 13 लिख दीजिएगा। और LCM बराबर आप लिखने जाइएगा तो देखिए 2 गुना 13 गुना, ये 2 गुना 13 लिख दिए, ये 13 मैच कर चुका है, जिसके चलते ये 13 को ना लिखे हम लोग किसको लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 13 दूना 26, 26 7 हो जाएगा आपका 182। यानी LCM HCF आपका 13 प्राप्त हो गया और LCM आपका कितना प्राप्त हो गया? 182 प्राप्त हो गया। यानी पता चल गया कि किस प्रकार से HCF और LCM निकालते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बोला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बोला है सर? दूसरा नंबर का क्या बोला है? दूसरा नंबर का आपको बोल दिया सर। दूसरा नंबर का बोला है क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट, उसमें कुछ बाकी रह गया हम लोग का। जैसे HCF आप निकालिए कितना सर? 13 निकालें। और LCM कितना निकालें? 182 निकाल दिए। ठीक है, अब आपको यहां से देखिएगा, आपको क्या बोला था कि दो संख्याओं का जांच करने के लिए बोला था। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? HCF इंटू LCM। ये जांच करने के लिए बोल दिया था हम लोग को, तो जांच कर रहे हैं सर। इसमें जांच करें दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 13 गुना कितना हो गया? 182। ठीक है, 13 गुना कितना हो गया सर? 182 बराबर यहाँ HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM मेरा क्या निकालते हैं सर? 26 दो संख्याओं का गुणनफल कर दिए और HCF इंटू LCM करेंगे तो दो संख्या मेरा कितना था? 26 और 91 था। सॉरी, 26, दो संख्या कितना था मेरा? 26 और 91। और HCF हम लोग निकाल चुके थे 13 सर। दो संख्या मेरा क्या दिया था सर? 26 और 91 दिया था। सॉरी, 26 और 91, तो 26 और 91 लिख दिए। और हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? दो संख्याओं 13 गुना क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 13 गुना क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को गुना करना है और देखना है। अब इसको हम लोग को गुना करना है सर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्या हम लोग क्या दिया था? 26 और 91, और यहाँ क्या किया? 13 और 82। ठीक है, अब दोनों को हम लोग को गुना करना है और दिखाना है क्या कि आंसर सही आ रहा है क्या। दोनों तरफ यदि मेरा मैच कर जाता है, दोनों तरफ मेरा यदि मैच कर जाता है तो हम बोलेंगे क्या मेरा जो HCF और LCM निकाले वो मेरा सही है। तो चलिए यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 54 हो गया, 4 हाथ मेरा 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23 हो गया। यानी 26, 6 हो गया यहाँ पे, यहाँ भी 6, फिर यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 23 66। ठीक है, कितना आ गया सर मेरा? 23 66। ठीक है, 6 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, 9 6 54 के 4 हाथ मेरा 5, 9 दूना 18 5 23, यानी हो गया 23 66। कितना आ गया सर? 23 66। अब इधर देखते हैं 82 को 182 को हम लोग को 13 से करना है। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 को 13 से गुना कर रहे हैं। 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 3 एकम 3, 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 2 8 1, यानी 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया और यहाँ पे हो गया 2, यानी 23 66। क्या दोनों तरफ मेरा सेम आ गया? क्या
क्या दोनों तरफ मेरा सेम आ गया? यदि दोनों तरफ सेम आ जा रहा है तो हम बोलेंगे क्या मेरा HCF और LCM सही है। और यदि सेम नहीं आ रहा है तो यानी कि आप कहीं पे मिस्टेक किए हो, यानी कहीं पे मिस्टेक मेरा हुआ है सर, इसीलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखें कि मेरा दोनों तरफ सेम आ गया, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे कि दोनों तरफ सेम आ गया सर। हम लोग जांच कर लिए कि मेरा HCF और LCM यानी दो संख्याओं का गुणनफल का बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है सर? दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है? 510 और 92 का बोल दिया। 510 और किसका बोल दिया सर? 92 का बोल दिया है। अब यहां से देखिएगा 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप कितना से दे दीजिएगा? हम बताए थे कि लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो हम लोग 2 से पक्का जाएगा, यानी 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है तो अब मेरा क्या हो जाएगा? 3 से देखेंगे तो 5 5 10 2 12 यानी ये 3 से चल जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब कितना चल जाएगा? 5 से। 17 5 85। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा कितना है सर? 92 है। इसको पहले 2 से देंगे तो 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 23 दूना 46 हो जाता है। यानी आप यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 510 का आप किए तो कितना दिया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, 5 गुना 17। और जब 92 का किया सर आपका आप तो 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया सर? 23। ठीक है, अब दोनों में जो मैच कर रहा है उसको घेरा लगा दीजिए, यानी मैच जो कर गया वो मेरा HCF हो जाएगा और कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी HCF मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। अब बारी आया LCM का, तो जब LCM हम लोग इसमें निकालेंगे सर, तो आप यहां से देखिएगा कैसे निकालेंगे सर? 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मैच कर गया था उसको नहीं लिखेंगे सर, जो नहीं मैच किया था उसको लिखेंगे। आप सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से, फिर जितना आएगा उसको 5 से, फिर जितना आएगा उसको 17 से, फिर जितना आएगा उसको 2 से, फिर जितना आएगा उसको 23 से कर दीजिएगा। और जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, गुना कीजिए इसको, तो गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 46 0, यानी आ जाएगा 23 46 0। ठीक है, अब यानी क्या HCF मेरा 2 आ गया और LCM मेरा 23 46 0 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसका जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक साइड। ठीक है सर, अब यहां से देखिए जब हम लोग इसका जांच करेंगे तो क्या करते थे? 2 संख्याओं का गुणनफल क्या करते हैं सर? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल सर 510 गुना क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या करते थे हम लोग? HCF इंटू LCM। तो सर हम लोग LCM इंटू HCF यानी 23 46 इतना आया था और गुना क्या कर दिए? 2 कर दिए। आप ये साइड को मल्टीप्लाई करो सर, आप इस साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 9 2 0, और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा सर। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया? क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया? यानी क्या मेरा जो गुणनखंड किए HCF और LCM निकालें, HCF और LCM निकालें सर, मेरा सही है सर। मजा आ गया होगा, मजा आ रहा है कि नहीं सर? एकदम आराम से बता रहे हैं, आराम से आप सीखते जा रहे हैं। आप एक परफेक्ट नोट्स बनाते चलिए, देखिएगा एग्जाम कितना अच्छा जाएगा। आप लोग का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, पार कर दिए, आंसर कितना आ रहा है उसको मैच करवाते हैं। नहीं सर, ये गलत तरीका है पढ़ने का। आप यदि सही से पढ़ना चाहते हो और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी चीज लेते हैं, ठानते हैं कि चलो मैथ हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ जितना भी पढ़े, आपका है ना 1 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन सही तरीका से पढ़ा करो। आप जो भी पढ़े उसका क्या कीजिए, पहले नोट्स बना लीजिए ताकि आपका एग्जाम के टाइम वो काम आ जाएगा। ठीक है, एक कॉपी में उसको आराम से नोट करते जाइए, एक फेयर कॉपी बनाइए ताकि आपको रिविजन करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमको बोला है क्या? 336 और 54 का, कितना का बोल दिया सर? 336 और 54
54 का बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 336 का जब आप कीजिएगा फिर उसी प्रकार से करते जाइएगा। पहले तो 2 से देना पड़ेगा एक बार में, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर यहाँ से 2 से देते 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देते 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से दे देते कितना बार में 21 बार में, फिर 3 से चल जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सर 54 का करते हैं, तो 2 से दे देंगे सर कितना बार में चल जाएगा 27 बार में चल जाएगा। ठीक है, फिर 3 से दे देंगे कितना बार में 9 बार में चल जाएगा, फिर 3 से दे देंगे 3 बार में दे देगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए कि 336 का जब हम लोग किए सर तो हम लोग का क्या दे दिया था 2 इंटू, फिर यहाँ देख लीजिए के गो 1 2 3 4 गो है। ठीक है, 2 3 4 और लास्ट में मेरा क्या है सर 3 इंटू 7। ठीक है यहाँ तक, और यहाँ से अब देखिए 54 का हम लोग किए तो क्या दिया 3 इंटू 3। ठीक है, इतना दे दिया सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 थे। अब यहाँ देखिए जब हम लोग इसमें कर दिए, अब देखते हैं क्या दोनों में मैच क्या क्या, एक ठो 2 कर गया है और एक ठो मात्र 3 किया है। ठीक है, यहाँ से अब जी देखिए HCF हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर 2 इंटू एक 2 मैच किया और एक ठो क्या मैच किया 3, यानी कितना आ गया सर मेरा 6 आ गया। अब बारे आया किसका LCM का, तो आपको हम बताए थे ऊपर वाला सबको लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जो मैच किया उसको छोड़ दीजिएगा, 2 गो 3 मेरा बच गया तो 2 गो 3 लिख दिए। अब सबको गुना कर दीजिए, सबको क्या कीजिए सर आप गुना करिए, यानी 2 का टेबल 2 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना आएगा उसको 3 से कीजिए, फिर जितना आएगा उसको 3 से कीजिएगा तो आपका दे देगा 30 24। कितना दे देगा 30 24। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, अगला स्टेप क्या था मेरा सर HCF और LCM जब निकालिए तो अगला स्टेप हम लोग का क्या है जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, इसको मिटाएंगे। ठीक है, देख लिए सर, अब हम लोग यहाँ से जांच करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सर जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में क्या करते हैं सर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो गो संख्या मेरा क्या था सर 336 और 54 था, 336 गुना क्या हो जाएगा 54 और HCF इंटू LCM, तो LCM इंटू HCF दीदी मान लीजिए 6 और HCF कितना निकाले थे 30 24, यही चीज निकाले थे ना सर। अब इसको गुना कर दीजिएगा, आप गुना कर दीजिएगा 18 144 आ जाएगा, इधर भी गुना कीजिए 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 12 और 2 14 का 4, हाथ मेरा 1 और 3 छक 18। क्या दोनों तरफ मैच कर गया क्या? यदि दोनों तरफ मेरा मैच कर जा रहा है यानी मेरा HCF और LCM सही है सर। मजा लग रहा होगा ना, आराम से सीख रहे हैं ना, आराम से इसी प्रकार सीखते चलिए सर। आपका कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे जिस तरह अगला साल करवाएं, जितना क्वेश्चन बताएं सर सब हूबहू एग्जाम में आया, एकदम इसी तरीका से बताएं जिसमें से लड़का लोग 100 में 100 बना के आया है। जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग के पास शो करेंगे कि देखिए किस प्रकार से रिजल्ट मेरा संस्थान का आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है सर, देखिए एकदम आराम से, यानी क्या बोला है HCF और LCM 12 15 और कितना का बोल दिया सर 21 का। तो चलिए HCF और LCM हम लोग पहले 2 गो था सर, अब कितना आ गया 3 गो आ गया, तो इसमें भी वही चीज करेंगे सर। चलिए देखिए पहले 12 का निकालते हैं। ठीक है, तो कितना बार में चल जाएगा 6 बार में, फिर कितना बार में चल जाएगा 3 बार में चल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग किसका करते हैं सर 15 का करते हैं, कितना बार में जाएगा सर 3 5 15। फिर किसका करते हैं सर 21 का, कितना बार में जाएगा 3 सते 21। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 12 का किए तो 2 गुना 3 दे दिया, उसी प्रकार आप 15 का किए तो 3 गुना 5 दे दिया, सेम प्रोसेस से 21 का किए तो 3 गुना 7 दे दिया। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में मेरा मैच क्या किया, तो तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 3 मैच किया है। क्या मैच किया है, सिर्फ 3 मैच किया, तो HCF बराबर मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बारी आया किसका सर LCM का। LCM में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला सबको लिखिए 2 गुना 3 लिख दिए। अब ये 3 नहीं लिखाएगा क्योंकि मैच कर गया था, इसलिए ये 3 ना लिखा के क्या लिखा जाएगा सिर्फ 5 लिखाएगा, और ये भी 3 मैच कर गया था जिसके चलते ये 3 ना लिखा के अब क्या लिखा जाएगा सर 7 लिखा जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 420 आ जाएगा। ठीक है सर, 420 आ जाएगा। क्लियर हो गया, देख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अब यहाँ से मजा लग रहा होगा आप लोग को कि आराम से सीखने सक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कितना का बोला है सर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो बोला है सर आपका 17, 23 और किसका बोल दिया है सर, 29 का बोल दिया है सर। 17 का जब आप कीजिएगा तो सिर्फ एक बार में 17 एकम 17 चल जाएगा। फिर 23 का कीजिएगा सर तो 23 का जब कीजिएगा तो सिर्फ 23 एकम 23 हो जाएगा। और 29 का कीजिएगा तो एक बार में चल जाएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 17 का जब किए तो 17 गुना 1 आया, 23 का किए सर तो 23 गुना 1 आया, और 29 का किए सर तो 29 गुना क्या आया, 1 आया। तीनों में मैं सिर्फ मेरा क्या किया, 1 किया, इसलिए HCF बराबर 1 हो गया। और LCM बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11, 33, 9। कितना आ जाएगा सर, 11, 33, 9। ठीक है, यानी LCM मेरा 11, 33, 9 आ गया और HCF मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि कुछ तो मैच नहीं किया था ना तो उसका 1 होगा। और वैसे भी देख रहे होंगे सब ये एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का क्या होता है सर, HCF 1 ही आता है। कितना आता है सर, 1 आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन मजा लग जाएगा। क्या बोला है सर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, कितना कितना का बोला है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर 8, 9 और 8, 9 और 25 का बोल दिया। 8 का पहले दीजिए, कितना से जाएगा, 2 बार से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 चल गया। फिर 9 का कीजिएगा सर तो 3 3 जा 9, फिर 3 से चल जाएगा 1 बार में। और 25 का कीजिएगा सर तो 5 बार में, 5 5 जा, फिर 5 से दीजिएगा तो 1 बार में। ठीक है, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे जब हम लोग करेंगे कितना का, 8 का किए तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 9 का किए तो आपका कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू, इसमें 1 भी लटका देते हैं, और ये कितना हो गया सर, 1 हो गया। और 25 का किए तो 5 इंटू 1, यानी सब में देखिएगा क्या मैच। ठीक है सर, अब यहाँ से देखिएगा 5 का कितना आया सर, 5 का हम लोग दिखा दे रहे हैं, 5 का कितना आ गया सर, 1 मिनट रुकिए, कट जा रहा है वीडियो यहाँ से। मान लीजिए आप 8 का किए तो 8 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद था आपका 9 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं लास्ट में। अब यहाँ से देखिए 25 का किया तो 5 इंटू 5 इंटू 1 कर दिए। सब में क्या मैच कर गया, मेरा 1 मैच कर गया, यानी HCF बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बारी आया LCM का, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सबको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सबको जब गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, बस यही तरीका से तो ये चैप्टर बनाना था सर। अभी 1 और 2 हम लोग और 3 बना चुके हैं सर, 1 2 3 बना चुके हैं। अब इसके बाद 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ज्यादा जन देखना नहीं चाहता। उसके बाद जब सब वीडियो बन जाएगा ना सर, तो आपको एक जगह करके एक चैप्टर का सभी क्वेश्चन लंबा वीडियो करके डाल देंगे, छोटा छोटा में भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा सर। यदि आपको मजा लग रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सर आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है, जिससे हमको क्या होगा सर, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरा वीडियो को लाइक किया जा रहा है, काफी हेल्पफुल हो रहा है, दूसरे को मदद हो रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू, जय हिंद।